Areas and volumes, chapter number 9, exercise 9.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड है, जहां हमने पढ़ा था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कोन, राइट एंगल कोन। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ स्फेरिकल वाटर टैंक हैज़ डायमीटर 5.6 meters. Calculate the cost of painting water tank at the rate of 150 rupees per square meter. Find the capacity of the water tank in liters if 1 liter equals 1000 cubic centimeter. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल वाटर टैंक है, यानी बिल्कुल बॉल की तरह गोल सा एक वाटर टैंक है जिसका डायमीटर है 5.6 मीटर्स। यानी उस स्फेरिकल टैंक का जो डायमीटर है, यानी अगर उस स्फेरिकल टैंक को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो विड्थ होती है स्फेयर की, उसे हम डायमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सर्कल है तो एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्फेरिकल टैंक है और इस टैंक की विड्थ यानी डायमीटर जो है वो है इसमें विड्थ में इसके फिगर के पीछे चूँकि 5.6 मीटर्स। आप ये बताइए कि अगर उस वाटर टैंक को पेंट करना है तो टोटल पेंट की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पेंट की कीमत है 150 रुपीज़। अगर उस टैंक के 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट है पेंट की वो है 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने के लिए पेंट की कॉस्ट है, पेंट की कीमत है 150 रुपीज़। तो आप बताइए पूरे टैंक को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कीमत लगेगी पेंट की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वाटर टैंक फाइंड करें तो आप इजीली कॉस्ट ऑफ द पेंट फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, अगर एक बुक की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है तो 10 बुक्स की प्राइस क्या होगी, 10 10s are 100। यहाँ भी 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पेंट की कॉस्ट गिवन है 150 रुपीज़। तो टोटल एरिया जितना होगा इस वाटर टैंक का, इस स्फेरिकल वाटर टैंक का, इस गोल वाटर टैंक का, तो आप उसी टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर मीटर एरिया के पेंट कॉस्ट यानी 150 रुपीज़ से। तो इसका वाज़े तौर पर मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले इस स्फेरिकल वाटर टैंक का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये चीज़ हम एक्सरसाइज 9.3 से पहले पढ़ चुके थे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक। तो यहाँ चूंकि ये वाटर टैंक स्फीयर है, गोल है, तो आपने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंट की कॉस्ट गिवन है वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से गिवन है। तो यानी टोटल सरफेस एरिया जितना होगा उसे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट कैलकुलेट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक इन लीटर्स इफ 1 लीटर इक्वल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ये बताइए कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटी का मतलब है उसकी गुंजाइश, उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, कितने लीटर्स पानी उस टैंक में स्टोर हो सकता है। तो ये दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो डेटा गिवन है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल टैंक कितना है 5.6 मीटर्स। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल टैंक, किसी भी सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर का हाफ लेंगे। इनफैक्ट रेडियस की डेफिनेशन भी यही बनती है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो d/2 यानी हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर 5.6 इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 मीटर उसका रेडियस होगा उस टैंक का। डायमीटर रेडियस का डबल होता है 5.6, जबकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है यानी 2.8 मीटर्स। अच्छा, अब रेडियस क्यों फाइंड किया अगर डायमीटर गिवन है? बिकॉज जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला है वहाँ रेडियस गिवन है, डायमीटर नहीं। ये फार्मूला है 4πr²। तो रेडियस इफ चूंकि फार्मूले में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिहाजा इसलिए आपको डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट करना पड़ा। अब चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, तो आते हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल टैंक या सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज S is equal to 4πr²।
आर रेडियस है, पाई जो है वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू है 22/7 या कहीं पर 3.14। यहाँ चूंकि मैंशनड नहीं है, एक्सरसाइज 9.3 में मैंशनड थी कि आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और कहीं पे 3.14। यहाँ मैंशनड नहीं है तो आप इस चीज़ में आज़ाद है, पाई की वैल्यू 22/7 लें या 3.14 लें। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, s = 4 एज इट इज़, पाई इज़ 22/7 टाइम्स आर स्क्वायर, रेडियस 2.8 मीटर है तो आर स्क्वायर बिकम्स 2.8 मीटर्स होल स्क्वायर। अगले स्टेप में मैंने 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 22 4s are 88/7 एज इट इज़ और 2.8 मीटर स्क्वायर का मैंने एक्सपेंड कर दिया, यानी इसका स्क्वायर लिया तो आप इसे 2 दफ़ा लिखेंगे ना, 2.8 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.8 मीटर्स। अगले स्टेप में मैंने इनका प्रोडक्ट लिया, 2.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2.8 मीटर्स इज 7.84 स्क्वायर मीटर। यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स, स्क्वायर मीटर। और आपके जहन में रहे एरिया 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए यूनिट भी स्क्वायर में होगा। इसके बाद 7.84 को 88 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 689.92/7 स्क्वायर मीटर, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 98.56 स्क्वायर मीटर्स। अब ये तो सरफेस एरिया आपने फाइंड कर लिया वाटर टैंक का। वाटर टैंक का टोटल सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया वो एरिया जो आपको नजर आ रहा है टैंक का, जो आपको विजिबल है। टोटल वाटर टैंक का जो सरफेस एरिया है वो है 98.56 स्क्वायर मीटर, और 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पेंट की कॉस्ट कितनी है, कीमत कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 150 रुपीज़। तो अगर टोटल सरफेस एरिया 98.56 है तो 98.56 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया यानी 98.56 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पेंट की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने यही कुछ किया है। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया कितना है? 150 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 98.47 स्क्वायर मीटर एरिया कितना होगा? सॉरी 47 नहीं 56, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, 56 स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्ट कितनी होगी? 150 मल्टीप्लाई बाय 98.56 टोटल एरिया, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगी 14,784 रुपीज़। यानी अगर आपने उस टैंक को, जो स्फेरिकल टैंक है, उसे पेंट करना है तो आपको टोटल पेंट की कॉस्ट पड़ेगी 14,784। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट भी है कि आपने अमाउंट कैसे फाइंड की अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के सरफेस के लिए पेंट की कीमत गिवन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि आप उस टैंक का सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का जो फार्मूला है उसकी मदद से। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पेंट की कॉस्ट गिवन है तो टोटल 98.56 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए पेंट की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे। आपको 14,784 रुपीज़ का पेंट रिक्वायर्ड होगा अगर आपने इस टैंक को पेंट करना है। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आता है जहां आपने इस वाटर टैंक की कैपेसिटी यानी गुंजाइश फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले आते हैं, कैपेसिटी जो है वो वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो इंटरचेंजेबल है। आप कैपेसिटी को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को कैपेसिटी में चेंज कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है। कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, और जबकि वॉल्यूम जो है उसे हम मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर्स में। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ना 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड पे जो 1 लीटर है ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट कैपेसिटी का है। जबकि राइट साइड पर जो क्यूबिक सेंटीमीटर है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। ठीक। सो अब ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो इंटरचेंजेबल है, लिहाजा मैं स्टार्ट लेता हूँ रेडियस से। रेडियस था 2.8 मीटर्स, डायमीटर का हाफ इस स्फेरिकल टैंक का। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल टैंक। वॉल्यूम इसलिए लेते हैं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वॉल्यूम को ही हम कैपेसिटी में चेंज कर सकते हैं, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं? कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। सो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या स्फेरिकल टैंक 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक। इसमें वैल्यूज पुट करें, 4/3 पाई 22/7, रेडियस कितना है 2.8 मीटर, आर क्यूब बिकम्स 2.8 मीटर होल क्यूब। एक्सपेंड करेंगे इसे तो 2.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2.8 मीटर्स। अगले स्टेप में मैंने 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ 88, एंड देन 7 3s are 21, और साथ में मैंने 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 लिया। टोटल प्रोडक्ट बना 21.952 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स इज क्यूबिक मीटर्स। वाई क्यूबिक मीटर्स? बिकॉज वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, इसलिए यूनिट भी क्यूबिक मीटर्स में आ रहा है। इसके बाद
21.952 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, प्रोडक्ट है 1931.776 क्यूबिक मीटर्स अपॉन 21। इसे डिवाइड करूंगा तो वी गेट 91.9893 क्यूबिक मीटर्स। वॉल्यूम कितना आ रहा है इस टैंक का? 91.9893 क्यूबिक मीटर्स। अब मैं सबसे पहले क्यूबिक मीटर्स को चेंज करता हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर में। इस यूनिट को पढ़ेंगे क्यूबिक मीटर्स और इसे पढ़ेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 1 लीटर इक्वल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं बल्कि क्यूबिक मीटर्स में है। तो सबसे पहले क्यूबिक मीटर्स को चेंज करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो याद रखें 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स 1 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एक अलग टॉपिक है, इसे आप ग्रेड 10 में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उसमें भी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हार्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 1 हार इक्वल 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकंड्स, इस तरह। ठीक है, इसी तरह आप क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स 1 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करने के लिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 91.9893 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से। जैसे ही आपने इस नंबर को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिक मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तरीके हैं। एक तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही नंबर आ जाएगा 91989300 क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा तरीका ये है कि आप देखें ये जो 1 मिलियन है, इस टाइप के नंबर्स को हम पढ़ते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ 10, जहाँ पर एक 1 हो और बाकी 0 हो। जैसे 10 हुआ, जैसे 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ एंड सो ऑन। अब काउंट करें कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6 0 है 1 मिलियन के साथ। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है आप इसे मूव करेंगे राइट साइड पे। ये देखिए ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेंगे, कितने डिजिट्स? 6 डिजिट्स, बिकॉज यहाँ पे जीरोस 6 है। तो काउंट करते जाए, पहला डिजिट होगा 9, दूसरा डिजिट होगा 8, तीसरा डिजिट होगा 9, चौथा डिजिट होगा 3, पांचवा और छठा 5th और 6th डिजिट चूंकि है नहीं यहाँ पर तो वो आप ऐड करेंगे जीरोस। ये आपके सामने है। ठीक, पहले डेसिमल की पोजीशन कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। अब आपने डेसिमल को मूव कर दिया 6 डिजिट्स राइट साइड पे। अब डेसिमल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आप 00 के बाद 0.0 भी लिख सकते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। लास्ट में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो तो है ही नहीं, तो लिहाजा आप डेसिमल को यहाँ पर शो करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर ये है दूसरा तरीका कि आप सिंपली कैलकुलेटर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। एक शॉर्टकट मेथड था जो मैंने समझा कि आपके साथ मैं इसे शेयर करता हूँ। जितने 0 होंगे इस इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही डिजिट्स आपने आगे मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। अगर डिजिट्स ख़त्म होते हैं तो फिर आप 0 ऐड करेंगे, 0 के अलावा और कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो बहरहाल यहाँ मैंने क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट कर दिया क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं लीटर्स में। तो अगेन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। लीटर मैंने आपसे कहा कैपेसिटी है और क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने आपसे कहा ये वॉल्यूम है। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। तो वी नो दैट 1 लीटर इक्वल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी याद रखना है। जिस तरह आपको याद है ना 1 हार 60 मिनट्स के इक्वल है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है। ये फिक्स्ड कैलकुलेटेड मेजर्ड वैल्यूज़ है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है, इसी तरह 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है देन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स 1/1000 लीटर्स। ऊपर क्या कर रहे हैं हम? लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, और दूसरे कन्वर्जन में क्या कर रहे हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर्स में। तो इन दोनों में से कौन सा यूनिट चूज करेंगे इसके लिए? दूसरा यूनिट, बिकॉज हम यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर्स में। हम यहाँ वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहे हैं कैपेसिटी में। सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स 1/1000 लीटर्स। और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 91989300 क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स 1/1000 लीटर्स। इसके बाद यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो जाएगा लीटर्स में, साथ में वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा कैपेसिटी में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है। जैसे आप देखें यहाँ फर्स्ट 0,
सेकंड ज़ीरो यहाँ फर्स्ट ज़ीरो और थर्ड ज़ीरो के साथ कट जाएगा। इसके बाद नंबर आपके पास रह जाएगा 919893/10। ठीक। अच्छा, अब 10 के साथ कितने ज़ीरो है? एक ज़ीरो है। तो ये जो आप डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए, लास्ट में था ना डेसिमल पॉइंट, तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। चूंकि आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं और 10 के साथ एक ही ज़ीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक। तो नंबर बन जाएगा 91,989.3। ठीक है ना। डेसिमल एक पॉइंट आप लेफ्ट साइड पे कर देंगे। इससे ये बात भी वाज़ेह हुई, अगर आप किसी नंबर को इंटीग्रल पावर ऑफ 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव करेंगे। मैं फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो सिंपली आप कैलकुलेटर उठाएं और इस नंबर को आप यहाँ से कैलकुलेटर ये नंबर लिखे आप 9,19,893 डिवाइडेड बाई 10, ये आपके पास नंबर आ जाएगा 91,989.3 लीटर्स। ठीक। तो वो जो वाटर टैंक है, स्फेरिकल टैंक, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसमें कितना लीटर वाटर स्टोर हो सकता है? 91,989.3 लीटर्स। ठीक। ये उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ये टॉपिक, इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी इन्वॉल्व था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं 60 सॉलिड हेमीस्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर और मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर ऑफ रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आई थिंक इसमें जो स्फीयर है, जो बड़ा स्फीयर है, जो सिंगल स्फीयर है, इसका रेडियस भी गिवन था और मैंने बाय मिस्टेक वो रेडियस यहाँ पे नहीं लिखा। मैं देखता हूँ क्वेश्चन से ही वो रेडियस उठा लेता हूँ कि वो रेडियस, अच्छा इसमें गिवन नहीं है, ठीक है ना। टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर फाइंड द रेडियस ऑफ द, ठीक है। क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम फॉर्म करते हैं। ये होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। कह रहे कि 60 सॉलिड हेमीस्फीयर, हेमी कहते हैं हाफ को, छोटे छोटे हेमीस्फीयर्स हैं आधे, यानी कि जिस तरह स्फीयर होता है ना, जैसे टेनिस बॉल हो गया या बॉल बेरिंग हो गया, अगर उसको आप आधा करें तो उसे पढ़ेंगे हेमीस्फीयर। ठीक है ना। छोटे छोटे 60 हेमीस्फीयर्स हैं, ठीक है ना। एक हेमीस्फीयर की जो डायमीटर है वो 4.2 सेंटीमीटर है, यानी सारे के सारे जो है वो 4.2 सेंटीमीटर के ही होंगे। मैं आपको यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये हेमीस्फीयर हो किस तरह से सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल ये है हेमीस्फीयर, ये हाफ सर्कल, ठीक है ना। हाफ जो सर्कल होते हैं उसको हम हेमीस्फीयर कहते हैं। तो छोटे छोटे स्फीयर हैं, उनका हाफ कर दिया गया है, और हर स्फीयर का जो डायमीटर है, ये लाइन डायमीटर शो करती है इसको, वो है 4.2 सेंटीमीटर। अब इनको मेल्ट किया गया, जब इन सारों को मेल्ट किया गया तो इससे एक बड़ा स्फीयर बना गया। वो बड़े स्फीयर का रेडियस कितना होगा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये आपने फाइंड करनी। जाहिर है जब इन सबको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जाएगा तो वो इतना बड़ा बन सकता है, ये साइज उसका आ सकता है, ठीक है ना। या तो छोटा मैंने ड्रॉ किया, हो सकता है इससे बहुत बड़ा बन जाए, जैसे ये। आप बताइए कि इस हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है उसका हाफ यानी रेडियस कितना होगा, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कॉमन होगी, ये जो 60 हेमीस्फीयर्स है, छोटे छोटे जो हेमीस्फीयर्स हैं, इनका जितना वॉल्यूम होगा वो उस बड़े जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ये जो छोटे हेमीस्फीयर हैं, छोटे छोटे जो स्फीयर्स हैं, इन सब का वॉल्यूम इक्वल होगा उस एक ही बड़े हेमीस्फीयर के, एक ही बड़े स्फीयर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं 60 हेमीस्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो जितनी गुंजाइश इन छोटे छोटे हेमीस्फीयर्स की थी, मतलब इसकी जितनी कैपेसिटी थी, उतनी ही कैपेसिटी उस बड़े स्फीयर की होगी। इसका मुशाहिदा आप इस तरह से करें, जैसे 5 जो है ना वो केन है 1 लीटर्स के, और दूसरी तरफ आपके पास एक ही केन है 10 लीटर्स का। 10 केन है 1 लीटर्स के, और दूसरी तरफ आपके पास एक ही केन है 10 लीटर्स का। अब ये जो 10 केन्स है जो 1 लीटर्स की कैपेसिटी के है, इनका टोटल जो है वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही होगा ना जितना एक बड़े 10 लीटर्स के केन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। अगर आप इन छोटे केन्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा केन बनाएंगे तो जितनी कैपेसिटी इन छोटे केन्स की थी उतनी ही कैपेसिटी जो है
उस बड़े केन की होगी। तो यहाँ समझाने का मतलब ये है कि इन जो 60 सॉलिड हेमिस्फेयर्स हैं, इन सब का वॉल्यूम जो है वो इस बड़े स्फेयर के, सिंगल बड़े स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। आते सोल्यूशन की तरफ। डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, तो फाइंड करते हैं रेडियस। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर d/2, यानी 4.2/2। 2 2s are 4, 2 1s are 2, यानी रेडियस होगा 2.1 सेंटीमीटर। मैंने बात की चूंकि वॉल्यूम की, तो लिहाजा सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, टोटल वॉल्यूम फाइंड करते हैं इन छोटे छोटे 60 हेमिस्फेयर्स का। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करूंगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। तो मेरे पास टोटल 60 हेमिस्फेयर्स के का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर V इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब आमतौर पर जो स्फेयर है उसका तो वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर ये 1/2 क्यों ऐड किया? बिकॉज स्फेयर्स कंप्लीट नहीं, हाफ है। हेमिस्फेयर का मतलब है हाफ स्फेयर्स। हाफ को मैथमेटिक्स में 1/2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि स्फेयर्स फुल नहीं बल्कि हाफ स्फेयर्स है। लिहाजा 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फेयर का फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। 1/2 इसलिए ऐड करेंगे बिकॉज ये हाफ स्फेयर्स है, राइट। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैंने इसमें वैल्यूज पुट की, लाइक 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 22/7। यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन मैंने की है, जैसे आप देख सकते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखिए 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ये कैंसिल होंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर 2 1s are 2/3, 1s are 3, यानी 2/3 ये रह जाएगा इन दोनों फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट। पाई की जगह मैंने पुट किया 22/7। रेडियस चूंकि कैलकुलेट किया 2.1 सेंटीमीटर है, आर क्यूब मीन्स 2.1 सेंटीमीटर होल क्यूब। अगले स्टेप में मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया 2.1 बाई 2.1 बाई 2.1, और इसके साथ साथ यहाँ भी कुछ सिंप्लीफिकेशन किए, जैसे 22 2s are 44 एंड 7 3s are 21। अगले स्टेप में 2.1 सेंटीमीटर का क्यूब निकाला जो है 9.261 क्यूबिक सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 44/21। नेक्स्ट स्टेप में 9.261 को 44 से मल्टीप्लाई किया टू गेट 407.484 डिवाइडेड बाई 21। डेफिनेटली जब आप इस नंबर को 21 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 19.404 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज 19.404 क्यूबिक सेंटीमीटर? ये है वॉल्यूम एक हेमिस्फेयर का। टोटल कितने हेमिस्फेयर्स हैं? 60। तो 60 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ 60 हेमिस्फेयर्स 60 मल्टीप्लाई बाय 19.404 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल मैं रिपीट करूंगा। अगर एक कॉपी की प्राइस 10 रुपीज़ है तो 10 कॉपीज़ की प्राइस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। अगर एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 19.404 है तो 60 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 19.404 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1164.24 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 60 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 60 स्मॉल स्फीयर्स। इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। और यही वो पॉइंट है जहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं उस बड़े स्फीयर का। अच्छा, आते हैं अगले स्टेप की तरफ। वॉल्यूम ऑफ द सिंगल स्फीयर। अब चूंकि ये स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पूरा स्फीयर बन रहा है, हेमी नहीं, हाफ स्फीयर नहीं बन रहा। जब इन 60 स्मॉल स्फीयर हेमिस्फीयर्स को मेल्ट करके एक ही स्फीयर बनाया गया तो वो फुल था, लिहाजा यहाँ पूरा फार्मूला अप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। राइट साइड पे वॉल्यूम ऑफ द 60 स्मॉल हेमिस्फीयर्स आपने कितना फाइंड किया? 1164.24 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आप यहाँ लिख देंगे। आगे मूव करते हैं। 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब एज इट इज इक्वल 1164.24। अगले स्टेप में 22 4s are 88, 7 3s are 21 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब इक्वल्स राइट हैंड साइड। इसके बाद चूंकि आपने रेडियस फाइंड करना है लिहाजा आप इस फ्रैक्शन को लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। फ्रैक्शन है 88/21, इसे राइट पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 21/88 मल्टीप्लाई बाय 1164.24। नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 24,449.04 ओवर 88। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो यू गेट 277.83। आपने फाइंड क्या करना है? रेडियस।
आर क्यूब तो फाइंड नहीं करना है ना, तो क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप क्यूब रूट लेंगे। यहाँ आर का जो क्यूब है वो इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, ये क्यूब रूट का सिंबल है, ठीक है ना। और इसी तरह 277.83 का क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो इसका जो क्यूब रूट है वो है 6.53, राइट, सेंटीमीटर। रेडियस चूंकि लेंथ है लिहाजा यूनिट सेंटीमीटर रह जाएगा। इसके अलावा अगर इसके साथ क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है तो वो जो क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूब है वो इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, यूनिट रह जाएगी आपके पास 6.53 सेंटीमीटर। अब एक स्मॉल हेमीस्फेयर का रेडियस कितना था, 4.2 सेंटीमीटर। जब आप इस 60 स्मॉल हेमीस्फेयर्स को मेल्ट करके एक ही बड़ा सिंगल स्फेयर बनाएंगे तो उस बड़े सिंगल स्फेयर का रेडियस कितना होगा, रेडियस उसका होगा 6.53 सेंटीमीटर। और यही थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ आयरन स्फीयर इफ द रेट ऑफ आयरन शीट इज 530 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अगेन अब पर स्क्वायर मीटर की बात हो रही है तो आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये स्फीयर बना गया है आयरन शीट से, लोहे का बना हुआ है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आयरन स्फीयर, इस स्फीयर की कीमत कितनी होगी इफ द रेट ऑफ आयरन शीट इज 530 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एरिया। एक स्क्वायर मीटर एरिया का जो आयरन शीट है, लोहे की शीट है, उसकी कीमत कितनी है, 530 रुपया। आप ये बताइए इस स्फीयर को बनाने के लिए आयरन शीट की कितनी कॉस्ट होगी, कितने रुपीस का आपने आयरन शीट खरीदना होगा जिससे आप 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर बना दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्फीयर। जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उस स्फीयर का उतना ही आप उस टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 530 से। फिर वही एग्जांपल आती है, अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 530 रुपीज़ का स्क्वायर वो चाहिए आयरन शीट, तो फिर टोटल टैंक को बनाने के लिए या टोटल स्फीयर को बनाने के लिए कितना शीट रिक्वायर्ड होगा, कितनी रुपीज़ का शीट रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उस बनने वाले टैंक का टोटल सरफेस एरिया कितना है और फिर उस टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 530 से, तो आपके पास जो है वो जो अमाउंट ऑफ द आयरन शीट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, आगे मूव करते हैं। सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए रेडियस जो कि गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर S इज इक्वल टू 4πr²। फार्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 4 एज इट इज। अगेन पाई इज 3.14 और 22/7, इट्स योर चॉइस। इनटू आर रेडियस है तो 3.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे है आर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये होगा 88/7 और 3.5 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका प्रोडक्ट 88 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर आ रहा है 1078/7 स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू गेट 154 स्क्वायर मीटर। तो वो जो स्फीयर है, ठीक है ना, जो आप बनाने जा रहे हैं उसका टोटल सरफेस की एरिया कितना है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और एक जो वो है पर स्क्वायर मीटर के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अमाउंट है वो कितनी है 530 रुपीज़। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिट स्क्वायर मीटर में है और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो आई थिंक ये जो है यूनिट यहाँ पे मीटर है 3.5 मीटर्स। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है अगर मैं इसको मीटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है बिकॉज हमारा आंसर होना चाहिए स्क्वायर मीटर में, तो बाय मिस्टेक मैंने शायद यूनिट जो है वो गलत लिख दिया। तो टोटल उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर मीटर सॉरी 154 स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट की शीट चाहिए आयरन शीट 530 रुपीज़। तो 154 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए होगी आयरन शीट की, उसके लिए आप लिखेंगे
कॉस्ट ऑफ आयरन शीट पर स्क्वायर मीटर एरिया कितनी है 530। कॉस्ट ऑफ आयरन शीट फॉर 154 स्क्वायर मीटर एरिया 530 मल्टीप्लाई बाय 154। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 18,620। यानी आपको उस स्फीयर बनाने के लिए आपको कितने रुपीस का आयरन शीट रिक्वायर्ड होगा 81,620 रुपीस का आयरन शीट चाहिए होगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आयरन शीट की प्राइस है 530 रुपीस। ये एक्चुअली वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कोन की मदद से सिंप्लीफाई कर रहे हैं।